नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं पहुंचा हूं रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं बाहुबली का सेट। रामोजी फिल्म सिटी में आने वाले जो दर्शक हैं वो सबसे ज़्यादा बाहुबली का सेट ही देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे पूरा बना हुआ है माहेशमती साम्राज्य, जो बाहुबली फिल्म में दिखाया गया। कुछ इस तरह की बस से आया जाता है यहाँ पे और यहाँ ड्रॉप करने के बाद आप लोग पहुँचेंगे माहेशमती साम्राज्य में। अगर आप देखेंगे तो पेंटिंग वगैरह यहाँ पे बाहुबली की लगी हुई हैं और यहाँ पे वो मॉडल बना हुआ है जो माहेशमती साम्राज्य यहाँ पे बनाया गया था। ये देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी है आज। इस तरह का पूरा एक साम्राज्य दिखाया गया था फिल्म के अंदर, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह का एक साम्राज्य था जो बाहुबली फिल्म के अंदर दिखाया गया था, माहेशमती साम्राज्य। चलिए चलते हैं और दिखाएंगे आज आप लोगों को माहेशमती साम्राज्य। यहाँ पे ये ढोल वगैरह लगे हुए हैं जो पूरा एक प्लाईवुड का है, मतलब कोई भी चीज़ रियल नहीं है, सारा एक सेट है। और ये है माहेशमती साम्राज्य का प्रवेश द्वार। तो चलिए एंटर करते हैं माहेशमती साम्राज्य में और दिखाते हैं आज आप लोगों को बाहुबली का सेट। वाह, काफ़ी मजबूत यहाँ पे गेट बना हुआ है, बहुत ही मजबूत। दोस्तों अभी हम लोग माहेशमती साम्राज्य में प्रवेश कर चुके हैं और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हाथी की प्रतिमा बनी है इस साइड में और उस साइड में भी। तो जैसे ही हम इसके अंदर एंटर होते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हाथियों की प्रतिमा देखने को मिलती है। और अगर आप लोगों ने फिल्म देखी होगी तो फिल्म में भी इन हाथियों की प्रतिमा दिखाई गई थी। हालांकि वो जो सीन है वो VFX से डाले गए थे। दोस्तों फिल्म के अंदर आप लोगों ने एक दूरबीन देखी होगी, जब बाहुबली की सेना माहेशमती साम्राज्य पे चढ़ाई कर देती है तो जो भल्लाल देव होता है वो इस दूरबीन से देखता है सेना की तरफ। तो ये दूरबीन नहीं है, हालांकि ये एक सेट का ही हिस्सा है। ये पूरा ऊपर फाइबर लगा हुआ है, कुछ लोहे की रॉड लगी हुई हैं और इस तरह से ये दूरबीन बनाई गई है। तो ये वही दूरबीन है जिससे भल्लाल देव देखता है। जब बाहुबली की सेना चढ़ाई कर देती है उस समय भल्लाल देव इसी दूरबीन से देखता है। हालांकि ये फिल्मों के अंदर कुछ इस तरह से VFX का यूज करके दिखाई जाती है जिसमें हम लोगों को बिल्कुल रियल लगती हैं। इसमें देखो ये पिलर वगैरह बना दिए गए ना, ये पिलर जो हैं ये पूरा फाइबर के, देखो कैसे बज रहे हैं और देखने में आप लोगों को काफ़ी विशाल लगेंगे। ऐसे लगेगा कि जैसे आप किसी साम्राज्य में हैं। जब युद्ध होता है तो युद्ध में आप लोगों ने ये वाली मशीन देखी होगी जिसमें पत्थरों को बांध के फेंका जाता है, गोलों को बांध के फेंका जाता है। तो ये वही मशीन है। देखने में आप लोगों को काफ़ी विशाल ये मशीन लगेगी। आइए अब आगे चलते हैं, आगे से आप लोगों को ये मशीन दिखाते हैं। तो ये जो आप लोग देखना ना, ये चरखा नुमा है, ये उस समय चला था और ये आज भी काफ़ी आसानी से घूम जाता है। तो इसके अंदर यहाँ पे बेरिंग वगैरह डाले गए होंगे और ये जो रॉड है, ये रॉड इसमें लोहे की है जिसके अंदर बेरिंग को फंसाया गया है और उससे आसानी से ये घूम जाती है। तो इस तरह का ये जो आप लोगों ने मशीन देखी होगी जिसमें बड़े बड़े पत्थरों को बांध के और जो फेंका गया था, मतलब सेना के ऊपर, भल्लाल देव की सेना के ऊपर, तो ये वही वाली मशीन है। दोस्तों फिल्म के अंदर आप लोगों ने इस सिंहासन को देखा होगा जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, जिसमें कई सारे घोड़े इसमें लगे हुए हैं। तो ये जो सिंहासन है ये फिल्म के अंदर मेन सिंहासन था जिसके ऊपर भल्लाल देव का सिंहासन लगता था। भल्लाल देव जिसके ऊपर बैठता था, ये वही वाला सिंहासन है। फिल्म के अंदर कुछ इस तरह से इसके सीन लिए गए थे। थोड़ा सा नज़दीक आके दिखाओ। इस तरह से ये पूरा सिंहासन दिखाया गया था जिसके अंदर देखो यहाँ पे ये भल्लाल देव बैठा हुआ है, यहाँ पे पूरे इसके जो दरबान वगैरह हैं वो खड़े हुए हैं। तो इस तरह से ये जो है ये दिखाया गया था और बाद में इसी के ऊपर जो भल्लाल देव की प्रतिमा है ना, वो इसी के ऊपर खड़ी की जाती है, जो लास्ट में नीचे आके गिर जाती है, 2 टुकड़ों में टूट जाती है। तो इस तरह का ये सिंहासन था। काफ़ी मजबूत यहाँ पे सिंहासन बना हुआ है और आप लोग अगर देखेंगे ना तो बिल्कुल देखने में ऐसे लगते हैं ये काफ़ी विशाल विशाल घोड़े हैं। देखिए इतने विशाल हैं कि अगर देखा जाए तो इसका पैर हाथी की आकृति का है। हाथी का जितना बड़ा पैर होता है ना उससे भी बड़ा है। इस तरह का यहाँ पे ये पूरा एक सेट बनाया गया है। यहाँ पे देवसेना की स्टेचू बनी हुई है। तो ये वो सेट है जहाँ पे देवसेना को बंदी बना के रखा गया था। इन वीडियो में जकड़ के यहाँ पे देवसेना को रखा गया था। और अगर देखेंगे तो वहाँ पे जो एक अभी आप लोगों को दिखेंगी एक देवसेना उसके अंदर हैं जो अपने आप को वीडियो में जकड़ रही हैं। तो इस तरह से यहाँ पे रखा गया था देवसेना को और ये वही पिलर है जहाँ देवसेना मतलब बांध के उनको रखा गया था, वीडियो में जकड़ के रखा गया था। और अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा आगे आइए, इस जगह पे देवसेना लकड़ियों को इकट्ठा करके डालती है इस जगह पे, यहाँ पे। तो वो भल्लाल देव की चिता के लिए लकड़ियों को यहाँ पे इकट्ठा करती है। अगर देखेंगे तो इसके अंदर एक
फैन भी लगा हुआ है। तो ये पूरा वही ग्राउंड है जहाँ देव सेना को बंदी बना के रखा गया था। हमको देखने में ऐसा लगता है, जब फिल्म देखते हैं ना तो हमको लगता है कि देव सेना की बंदी रही होगी और सिंहासन कहीं दूसरी जगह पे होगा। हालांकि सारी चीज़ें यहीं पे हैं। ये यहाँ देव सेना यहाँ बंदी बना के रखी गई है। सामने अगर देखेंगे तो वहाँ पे वो सिंहासन है जहाँ पे भल्लाल देव बैठता था। और इस तरफ और भी सेट वगैरह हैं वो बने हुए हैं। वहाँ पे मंदिर का सेट था, वो मंदिर आप लोगों को दिखाते हैं। और वो शिवलिंग भी आप लोगों को दिखाते हैं जो बाहुबली ने उठाया था। कितना भारी रहा होगा वो शिवलिंग जिसको बाहुबली ने उठा के कंधे के ऊपर रखा था। ये देखिए यहाँ पे रखा हुआ है। हालांकि अभी इसको बंद कर दिया है, पिछली बार हम आए थे तो उठा उठा के कंधे पे रख सकते थे। ये पूरा फाइबर का लगा हुआ है। ये जो सेट है, ये जो मंदिर है, इस मंदिर पे आप लोग जूते चप्पल के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये एक सेट है, इसमें कोई भी भगवान की मूर्ति वगैरह नहीं है। मेरे पीछे ये जो रथ आप लोग देख रहे हैं, बाहुबली ने इस रथ को खींचा था। जब उनकी माता पूजा करने के लिए जाती हैं तो हाथी पागल हो जाता है, तो हाथी के आगे यही वाला रथ उन्होंने खड़ा किया था, जिसको खींच के उन्होंने खड़ा किया था। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ये गाने के अंदर आप लोगों को दिखेगा कुछ इस तरह से बाहुबली ने खींचा था। हालांकि इसको खींचना नामुमकिन है, पीछे से सहारा वगैरह दिया गया होगा, क्योंकि ये जो है ना काफ़ी वेटेड है। बना तो ये फाइबर का है लेकिन इसके अंदर वेट बहुत ज़्यादा है। तो इसी को बाहुबली ने खींचा था बाहुबली फिल्म के अंदर। फिल्म के अंदर जो युद्ध हुआ था उसमें ढाल वगैरह यूज की गई थी, तो कुछ इस तरह के डिज़ाइन वगैरह थी। हर एक जो ढाल है उस पर अलग डिज़ाइन है। इस पर अगर देखेंगे तो शंकर जी का त्रिशूल है, और इस पर अगर यहाँ देखेंगे तो ये अलग ही एक चित्र बना हुआ है। और उस तरफ देखेंगे तो वहाँ डक यानी बतख है, यहाँ पे शेर की आकृति है। तो कुछ इस तरह की ये ढाल वगैरह थी जिसको यूज किया गया था। और इस तरह के जो पिलर वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे फिल्म के अंदर, तो ये जो एक महल जो था ना उसके ये पिलर वगैरह यहाँ पे दिखाए गए थे। तो कुछ ही ये सेट थे जिनको BFX से बहुत ज़्यादा दिखाया जाता था। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ना तो ये जो बैल है, इन्हीं से, इन साड़ों से बाहुबली लड़े थे, भल्लाल देव भी लड़े थे। तो कुछ इस तरह के ये यहाँ पे साड़ थे जिनको BFX द्वारा ऐसे दिखाया गया था कि रियल सांड से ही बाहुबली ने टक्कर ली है। इस तरह के यहाँ पे ये सांड थे, एक यहाँ पे है, और अलग अलग पोजीशन में सांडों की आकृति बनाई गई थी, जिससे हम लोगों को देखने में ऐसा लगे कि ये वही सांड है। जैसे कि एक आकृति ये थी, कुछ इस तरह के यहाँ पे पोज होंगे इस तरह का, और दूसरे में वो अलग था, और ये आप लोग देखेंगे तो इसमें दूसरे तरह से था। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारे के सारे बनाए गए थे। ये BFX द्वारा बिल्कुल रियल नज़र आते थे, ऐसे लगता था बिल्कुल कि ये रियल के सांड हैं जिनसे उन्होंने कुश्ती लड़ी थी। हालांकि ये पूरा एक फाइबर का है, ये पूरा एक फाइबर का है, कुछ नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे ये जो रथ आप लोग देख रहे हैं ये भल्लाल देव ने यूज किया था बाहुबली फिल्म के अंदर। तो कुछ इस तरह के इसमें बहुत सारे ये जो देखेंगे ना इस तरह की चक्री थी, जिससे आप लोगों को दिखाया गया था जो सैनिक वहाँ पे लड़ रहे थे वो जब ये चलती थी तो इससे कट कट के दूर दूर गिरते हैं। तो इस तरह का ये था, और ये भल्लाल देव का रथ था जो बाहुबली फिल्म के अंदर यूज किया गया था, जिसमें 3 शेरों की आकृति है। और इसकी मैं आप लोगों को एक खुफिया बात बताऊंगा। ये रथ है ना, ये चलता कैसे था, आइए पीछे से। इसके अंदर बुलेट बाइक लगाई गई थी, ये देखो दिख रही है, ये बुलेट बाइक लगाई गई थी जिससे इसको चलाया गया था। और इसकी स्टीयरिंग को भी दूसरी तरीके से बनाया था। इसकी ये स्टीयरिंग है लेकिन इसको नहीं, इस स्टीयरिंग को यूज किया गया था। इस तरह से ये चला था। दोस्तों बाहुबली के बाद जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए थे बाहुबली फिल्म के अंदर वो थे कटप्पा। तो कटप्पा से मुझे एक बात पूछनी थी, कटप्पा आपने बाहुबली को क्यों मारा? और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भल्लाल देव का सर है और ये इसका धड़ है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे भल्लाल देव की प्रतिमा बनाई गई थी, जिसमें ये उसका धड़ है और ये यहाँ पे उसका सर है। तो इसी प्रतिमा को खड़ा किया गया था, जो आप लोग यहाँ पे देखेंगे ना, कुछ इस तरह से इसी प्रतिमा को यहाँ पे खड़ा किया गया था, जो बाद में ये प्रतिमा टूट जाती है। तो आज भी उसी तरह की प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ ये इसका धड़ है और वो उसका सर है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे है भल्लाल देव की प्रतिमा, और सामने ये है बाहुबली दरबार, जहाँ पे अगर आप बाहुबली दरबार यानी बाहुबली रेस्टोरेंट है ये, जहाँ खाने पीने का सामान मिलता है। और आगे की तरफ और आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए बाहुबली फिल्म के अंदर कुछ इस तरह के ये आप लोगों ने देखे होंगे, जो युद्ध के समय में इनको इस्तेमाल में लिया गया था, जिसमें बहुत सारे तीर एक साथ में चलते हैं। कुछ इस तरह की मशीन को यहाँ पे प्रयोग में लिया गया था। तो ये यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, ये इस तरह की मशीन है जिसमें बहुत सारे तीर वगैरह हैं जो एक साथ में चला करते थे।
इस तरह की ये मशीन थी। जो आप लोग यहाँ देखेंगे ना, ये जो है ये यहाँ युद्ध में कुछ इस तरह से चली थी। आप लोग जो मूवी के यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, कुछ इस तरह का ही थी और इसको यहाँ पे इसी तरह से इस्तेमाल किया गया था। जैसे आप लोग ये देख रहे हैं तो फिल्म का ये सीन है जिसमें इनको कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया गया था।